Afternoon students, today we discuss about the disease पार्किंसन डिजीज। इसको अपन डीजनरेटिव डिसऑर्डर्स या फिर इस कंडीशन को अपन मूवमेंट डिसऑर्डर के अंदर भी कंसिडर करते हैं। इसका एग्जाम के अंदर क्वेश्चन या तो पार्किंसन डिजीज के नाम से या फिर डीजनरेटिव डिजीज डिसऑर्डर्स के नाम से आ सकता है। ये एग्जाम बेसिस के अकॉर्डिंग ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ये मोस्टली एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। तो सबसे पहले अपन लेते हैं इसकी डेफिनेशन। पार्किंसन डिजीज इज ए chronic progressive neurological disorder in which disturb muscles control movement and balance। मीन्स पार्किंसन डिजीज एक chronic progressive neurological disorder है जिसके अंदर मसल कंट्रोल मूवमेंट एंड बैलेंस की कंडीशन है वो डिस्टर्ब हो जाती है। यानी मसल्स कंट्रोल है वो डिसेबल हो जाता है, मूवमेंट्स है वो डिस्टर्ब हो जाती है और बैलेंस है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। इसको अपन स्लोली प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल मूवमेंट डिसऑर्डर भी बोल सकते हैं, जिसके कारण डिसेबिलिटी की कंडीशंस डेवलप होती है। देन जो पार्किंसन डिजीज है वो मोस्टली अपन इसको मूवमेंट डिसऑर्डर भी बोल सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया था। इसके अंदर मोस्टली 3-4 तरह के सिम्टम्स है वो डेवलप होते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपन इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इट इज़ कैरेक्टराइज बाय द मसल रिजिडिटी, यानी मसल्स होती है जो अपने बॉडी की मसल्स है वो स्टिफ हो जाती है, लिम्स है, ट्रंक है, एरियाज रिजिड हो जाते हैं, या अपन कह सकते हैं स्टिफनेस हो जाती है। ट्रेमर की कंडीशन डेवलप होती है। ट्रेमर का मतलब जो फिंगर्स है, हैंड्स है, आर्म्स है, फिट है, जा है, लेग है, इसके अंदर ट्रेमलिंग की कंडीशन डेवलप होती है। देन स्लोइंग द फिजिकल मूवमेंट, जिसको अपन ब्रेडिकाइनेशिया बोलते हैं। ब्रेडिकाइनेशिया इसका सबसे मोस्ट कॉमन सिम्टम है। ब्रेडिकाइनेशिया के अंदर क्या होगा, अपनी जो बॉडी मूवमेंट होती है वो स्लो हो जाती है, जिसके अंदर जैसे मास्क लाइक फेस हो सकता है, एक्सप्रेशन है वो डल हो जाएंगे। तो इस टाइप के सिम्टम्स ब्रेडिकाइनेशिया में होते हैं, यानी एकदम पेशेंट बिल्कुल धीरे धीरे चलेगा, लाइक एज डमी। देन लॉस ऑफ फिजिकल मूवमेंट, जिसको अपन एकाइनेशिया बोलते हैं। एकाइनेशिया मतलब जो अपने फिजिकल मूवमेंट होती है बॉडी की वो सारी क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है। तो ये टाइप के सिम्टम्स है वो इसके अंदर डेवलप होते हैं, और इस कंडीशन यदि डेवलप हो जाए तो वो एक्सट्रीम केसेस के अंदर कंसिडर करते हैं। पार्किंसन डिजीज का नाम है वो जेम्स पार्किंसन के अकॉर्डिंग ही दिया गया है। इसको फर्स्टली डिस्क्राइब किया था 1870 के अंदर जेम्स पार्किंसन ने, तो उसके नाम पे इसको बोलते हैं पार्किंसन डिजीज। नेक्स्ट आते हैं ईटियोलॉजी एंड रिस्क फैक्टर पे। तो ईटियोलॉजी के अंदर अपन इसका सबसे पहले ईटियोलॉजी की आइडियोपैथी, ये कंडीशन का पता नहीं है कि कंडीशन डेवलप कैसे होती है, इसके सिम्टम्स कॉजेज है वो नॉर्मली अननोन है, लेकिन कुछ कंडीशन के कारण ये कंडीशंस डेवलप हो सकती है, जैसे कि कुछ जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं जो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल रह सकते हैं। देन अर्थरोस्क्लेरोसिस की कंडीशन यदि किसी पर्सन के अंदर है तो उसके अंदर ये कंडीशन डेवलप होती है। देन एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स इन द ब्रेन के अंदर ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स का ज़्यादा एक्यूमुलेशन हो जाए तो वो कंडीशंस के कारण डेवलप हो सकती है। वायरल इन्फेक्शन के कारण हो सकती है, हेड ट्रॉमा के कारण हो सकती है, क्रॉनिक यूज ऑफ एंटीसाइकोटिक ड्रग्स है, डेफिशिएंसी ऑफ डोपामिन इन सबस्टीनिया निग्रा ऑफ ब्रेन। सबसे मेन कारण यही होता है इसका, डेफिशिएंसी ऑफ डोपामिन इन सबस्टीनिया निग्रा ऑफ ब्रेन। यानी जो ब्रेन की अंदर न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं अलग अलग टाइप के, जैसे एसिटाइलकोलाइन है, डोपामिन है, गाबा है, ये न्यूरोट्रांसमीटर है अपने जो बॉडी एक्टिविटीज़ है या फिर ब्रेन के जो फंक्शंस होते हैं उसके लिए रेस्पॉन्सिबल रहते हैं। यदि कोई न्यूरोट्रांसमीटर के अंदर चेंजेस आ जाए तो उसके कारण बहुत सारी प्रॉब्लम्स डेवलप होती है। तो इसके अंदर एक न्यूरोट्रांसमीटर है जिसको हम बोलते हैं डोपामिन। यदि डोपामिन की डेफिशिएंसी होगी तो उसके कारण मूवमेंट, अपनी बॉडी की जो मूवमेंट है वो स्लो हो जाती है। तो इसका सबसे मेन कारण ये है, ये इन सभी कारणों के कारण डेवलप होता है। देन एनवायरमेंटल फैक्टर्स है लाइक एज हैवी मेटल्स एंड पेस्टिसाइड्स है, वो भी ये कंडीशंस को डेवलप कर सकते हैं। और जो जेनेटिक फैक्टर है इसके अंदर पार्किन जीन करके आता है एक, वो इसके लिए उसकी जेनेटिक म्यूटेशन के कारण ये कंडीशंस है वो डेवलप होती है। देन आते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी पे। तो ड्यू टू एनी इटियोलॉजिकल फैक्टर मीन्स जेनेटिक फैक्टर हो सकता है, फैमिली फैक्टर, अर्थरोस्क्लेरोसिस या एक्यूमुलेशन ऑफ ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स है, तो कोई भी टाइप के इटियोलॉजिकल फैक्टर्स है उसके कारण क्या होगा, डिस्ट्रक्शन ऑफ डोपामिनर्जिक न्यूरोनल सेल्स इन सबस्टीनिया निग्रा इन द बेसल गैंग्लिया। मीन्स बेसल गैंग्लिया के अंदर एक पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं सबस्टीनिया निग्रा, उसके अंदर प्रेजेंट डोपामिनर्जिक न्यूरोनल सेल्स है वो डैमेज हो जाती है, वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिसके कारण डोपामिन की डेफिशिएंसी होती है, जो कि लीड्स करती है, यानी द रिड्यूस लेवल ऑफ डोपामिन कोज नर्वस सेल टू फायर आउट ऑफ कंट्रोल।
यानी जब डोपामिन का लेवल रिड्यूस होगा तो उसके कारण क्या होगा, जो नर्व लेवल है वो फायर आउट होगा एंड कॉज स्मूथ लॉस ऑफ स्मूथ एंड कंट्रोल मसल एक्टिविटी, जिसके कारण जो मसल एक्टिविटी है वो लॉस हो जाएगी और कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, विच लीड्स टू इम्बैलेंस ऑफ एक्साइटेटरी एंड इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। यानी दो न्यूरोट्रांसमीटर है, एसिटाइलकोलाइन जो कि एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है और डोपामिन ये होता है इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। ये पाए जाते हैं कार्पस स्ट्रेटियम के अंदर जो कि नर्व्स के अंदर प्रेजेंट रहता है, न्यूरल सेल के अंदर यानी बेसल गैंग्लिया के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। इनका इम्बैलेंस हो जाता है, जब इनका इम्बैलेंस होगा यानी डोपामिन तो होगा डेफिशिएंसी और एसिटाइलकोलाइन का लेवल हो जाएगा इंक्रीज, तो ये क्या करेंगे, एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट है उसको इम्पेड कर देंगे जो कि बॉडी मूवमेंट को कंट्रोल करता है। जब एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट इम्पेयर्ड होगा तो उसके कारण ट्रेमर, रिजिडिटी एंड ब्रेडिकाइनेसिस के सिम्टम्स डेवलप हो जाएंगे। तो इस टाइप के सिम्टम्स इस डिजीज कंडीशन के अंदर डेवलप होते हैं। यानी एक बार वापस देखो पाए तो फिजियोलॉजी, कोई भी टाइप की इडियोलॉजिकल फैक्टर है उसके कारण डोपामिनर्जिक न्यूरल सेल्स डैमेज होगी, जिसके कारण डोपामिन की डेफिशिएंसी होगी और वो कंडीशन है वो एक्साइटेटरी और इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर के इम्बैलेंस की कंडीशंस कोज करेगा। उसके कारण एक्स्ट्रा पैरामिडल ट्रैक्ट्स है वो इम्पेड हो जाएंगे और वो बॉडी मूवमेंट को कंट्रोल करना बंद कर देंगे, जिसके कारण ट्रेमर, रिजिडिटी या ब्रेडिकाइनेसिस ऐसी सिम्टम्स है वो अपीयर होंगे। नेक्स्ट आते हैं इसके साइन एंड सिम्टम पे। तो इसके सबसे मेन इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है जो आइडेंटिफाई कराते हैं कि इट इज़ द पार्किंसन डिजीज। तो ये सिम्टम्स डेवलप होंगे। फर्स्ट है ट्रेमर। ट्रेमर का मतलब होता है ट्रिम्बलिंग इन फिंगर्स, हैंड्स, आर्म्स, फिट्स, लेग, जॉ और हेड। यहाँ पे ट्रिम्बलिंग की कंडीशन डेवलप होगी यानी झंझनाहट जैसी डेवलप कंडीशन है वो डेवलप होगी। जैसे जैसे ट्रेमर ज़्यादा होंगे, वर्स होंगे, वैसे वैसे इंडिविजुअल क्या होगा, एक्साइट होगा, टायर्ड हो जाएगा और स्ट्रेस हो जाएगा। यानी कोई भी इंडिविजुअल की एक्साइटिंग स्टेज है, टायर्ड स्टेज है या फिर स्ट्रेस की स्टेज है, उनके अंदर ट्रेमर हमेशा वर्स हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर डोपामिन का लेवल और ज़्यादा डेफिशिएंट होगा और जो एक्साइटरी हार्मोन है उसका लेवल ज़्यादा ही होगा, तो वो फायर आउट करेगा नर्व्स को, और नर्व्स जब ज़्यादा फायर आउट होगी तो उसके कारण ट्रेमर डेवलप होंगे। तो ये कंडीशंस डेवलप होगी। नेक्स्ट रिजिडिटी। इसके अंदर क्या होता है, लिम्स एंड ट्रंक के अंदर स्टिफनेस आ जाती है। कब होती है? जब अपन कोई भी मूवमेंट है वो करते हैं तो ये कंडीशंस है वो इंक्रीज होती रहती है। और रिजिडिटी के कारण मसल एक और पेन की कंडीशन डेवलप होती है, जिसके कारण जो हैंड मूवमेंट्स है उसको अपन लॉस कर देते हैं, और वो कंडीशन है वो हैंड राइटिंग को भी डिस्टर्ब कर सकती है। नेक्स्ट आता है ब्रेडिकाइनेशिया, जो सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम है। इसके अंदर वॉलेंट्री मूवमेंट होती है अपनी बॉडी की, वो स्लो हो जाती है। यानी इसके कारण जो पेशेंट है उसकी जो नॉर्मल मूवमेंट्स होती है जैसे फेशियल मसल्स है या फिर एक्सप्रेशंस है वो सारे डल हो जाएंगे और उसके अंदर मास्क लाइक अपीयरेंस है वो पेशेंट के अंदर डेवलप होगी। नेक्स्ट आता है पोस्टरल इंस्टेबिलिटी। पोस्टरल इंस्टेबिलिटी के अंदर क्या होता है, यानी अपना जो बॉडी का पोस्चर होता है वो इम्पेड हो जाता है, जिसके अंदर पेशेंट कभी भी नीचे गिर सकता है। नेक्स्ट आता है अदर सिम्टम्स। ये तो हो गए इसके मेन सिम्टम्स। मेन सिम्टम्स के बाद कुछ और सिम्टम्स हैं जो इसके साथ साथ डेवलप होते हैं, लाइक एज एंजाइटी, स्ट्रेस, कन्फ्यूजन, मेमोरी लॉस, कॉन्स्टिपेशन, डिप्रेशन, स्लीप डिस्टर्बेंस, डिफिकल्टी इन सोलोइंग, डिफिकल्टी इन सलाइवेशन, देन डिमिनाइज सेंस ऑफ स्मेल। तो ये कुछ ऐसे सिम्टम्स है वो इसके अंदर डेवलप होंगे, जैसे विजुअल एल्यूमिनेशन भी हो सकता है, ऑडिटरी एल्यूमिनेशन भी हो सकता है, लॉस ऑफ स्पॉन्टेनियस मूवमेंट है वो भी लॉस हो सकती है। तो ये अदर सिम्टम्स है जो इसके अंदर डेवलप होंगे, लेकिन मेन सिम्टम्स वो 4 ही है, सबसे फर्स्ट वाले। देन आते हैं इसका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन पे। तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के अंदर अपन इसके अंदर पेशेंट के अंदर एमआरआई या सीटी स्कैन के थ्रू पता लगाएंगे, सीएसएफ एग्जामिनेशन करके अपन देख सकते हैं कि न्यूरोट्रांसमीटर का लेवल, और एमआरआई है उससे अपन चेक करेंगे ब्रेन के अंदर कोई प्रॉब्लम्स है उससे रिलेटेड। देन ब्लड एग्जामिनेशन से इससे भी कोई इन्फेक्शन करने कंडीशंस तो नहीं हो रही है तो उसका अपन पता लगा सकते हैं, या फिर पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी भी अपन कर सकते हैं। तो ये मोस्टली सिम्टम्स है जिसके थ्रू अपन पता लगा सकते हैं। देन आता है इसका मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट के अंदर सबसे पहले अपन करेंगे मेडिकल मैनेजमेंट। तो मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर अपन सबसे पहले देते हैं एंटी पार्किंसोनियस मेडिकेशंस। इसके अंदर अपन लेविडोपा मेडिकेशन से वो देते हैं, और एंटी पार्किंसन मेडिकेशन से इसका मेनली इफेक्ट होता है पार्किंसन के सिम्टम्स है उसको रिड्यूस करने के लिए।
नेक्स्ट आता है डोपामिन एगोनिस्ट। इसका फंक्शन होगा डोपामिन की एक्टिविटी या रिसेप्टर को एक्टिवेट करना और डोपामिन की जो लेवल है उसको इंक्रीज करना। यानी इसका फंक्शन डोपामिन रिसेप्टर पे होगा डायरेक्टली, उसको ये एक्टिवेट करने का रोल करेगा। नेक्स्ट, इसके बाद यदि कोई पर्सन को इन वायरस के कारण है तो एंटीवायरल दे सकते हैं, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स दे सकते हैं। तो ये मेडिकेशन भी अपन इसके अंदर प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये मोस्टली मेडिकेशन है वो अपन इसके अंदर यूज करेंगे। सो दिस टॉपिक इज़ कंप्लीट। थैंक यू। यदि किसी टाइप का डाउट है तो मेरे से कंसर्न कर सकते हो। थैंक यू।